हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्विन फ्लेम। आज हम जानेंगे कि ट्विन फ्लेम आपको आखिर इग्नोर क्यों कर रहा है और आखिर इग्नोर कर रहा है तो उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो पहला उसके पॉइंट है कि आप अपने लेवल पर सोचिए कि आप किसी को इग्नोर कब करेंगे। जब आपको उससे कोई लेना देना नहीं होगा या फिर आपको लगता है कि आपको के साथ कोई चिपक रहा है या फिर आपको लग रहा है कि उससे आपको कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है या फिर नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है या फिर तो आपको क्या हो रहा है कि हैवी हैवी फील हो रही है अपनी एनर्जी, तब आप उसे इग्नोर करेंगे। दूसरा, जब आपको पता चलेगा कि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या फिर बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप उस इंसान को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो आज आपका ट्विन फ्लेम अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो उसका पहला रीज़न है कि आपका जब आपके अंदर उनके लिए फीलिंग बहुत बढ़ जाती है। क्या होता है कि आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ज़्यादा होती है तो आपके अंदर फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है और आपका डीएम आपसे बात नहीं करता तो आपको उनकी एनर्जी भी फील हो जाती है और कहीं ना कहीं अनबैलेंस सिचुएशन आ जाती है तो आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप क्या करते हो कि उनकी फीलिंग को और अपनी फीलिंग को साथ में जोड़कर आगे बढ़ते हो और आपको डर सा लगा रहता है कि अगर आपके ट्विन ने आपको छोड़ दिया या फिर आपका ट्विन फ्लेम वापस नहीं आया तो उस पॉइंट पर क्या होता है, एक ब्लॉक क्रिएट होता है। उस पॉइंट पर वह ब्लॉक क्रिएट होता है। वह इंसान आपसे अगर आपको इग्नोर नहीं करना चाहता फिर भी इग्नोर करेगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो आप उनसे बात करेंगे। इसकी यह भी वजह होती है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनके माइंड में होता है कि वो आपसे बात नहीं करेंगे तो आप उनको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कर रहा है। तो वह एक रीज़न है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और उनके दिमाग में यह बात चल रही होती है। उसका दूसरा पॉइंट है, अगर आपको कोई बार बार इग्नोर किए जा रहा है और आप इग्नोर हो रहे हो तो क्या होता है कि आप अपनी वैल्यू को कहीं ना कहीं डाउन कर रहे हो, अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं डाउन कर रहे हो। इसकी वजह से यह सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही है। यूनिवर्स बोल लो, भगवान बोल लो, चाहे भी कोई भी देवी देवता को मान लो, अगर आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो क्या होगी, चीज़ें अनबैलेंस होगी ही होगी और वो आपको इग्नोर करेगा। अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा तो आप क्या कर रहे हो, आप उनको दिए ही जा रहे हो और आपको डर लगा रहता है कि वह आपसे दूर ना हो जाए या फिर आपसे जो कहीं सेपरेशन ना हो जाए। तो उस फियर में जीने लगते हो तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो। आप अपनी लाइफ को जीने की बजाय आप उनके लिए उनके वे में अपनी लाइफ जीने लग जाते हो। जैसे उनको पसंद है वैसे रहने लगते हो, उनको जो पसंद है वो सारी चीज़ें करने लगते हो। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। इसकी वजह से आपका ट्विन फ्लेम भी आपको इग्नोर कर रहा होगा। इसका यह भी मेन पॉइंट है। आप हर पॉइंट को समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को देखें और पॉइंट को समझें। अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम या फिर कोई भी आपको इग्नोर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। आप हर बार यह सोचते हो कि डीएम की एनर्जी क्या है, डीएम के लिए चैनलिंग मैसेज क्या है, डीएम का क्या कर रहा है, क्या करना है आपको। अगर कोई आपसे पूछ नहीं रहा, अगर वो आपसे दूर हो रहा है तो आपकी कोई लाइफ नहीं है। आप अपने वे में सोचिए, अपनी लाइफ में जिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सेल्फ लव करें, इनर वर्क करें, आपको पता चल जाएगा। आप उनके साथ एफर्ट डाल रहे हो और बदले में वो आपको कुछ नहीं दे रहा है तो अपने आप को शांत करें, ठीक है। आपको आना है तो आइए, वेलकम, नहीं आना है तो ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। आप अपनी लाइफ पर फोकस करें। क्या होगा,
दर्द होगी, पेन होगा, तकलीफ होगी। आपने इतनी सारी दर्द, पेन, तकलीफ ऑलरेडी सही है, थोड़ी और सह लेंगे, लेकिन जीना सीख जाएंगे आप। यह जर्नी आपको जीना भी सिखाती है। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा तो आज उस पॉइंट पर आप रुक जाइए, क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहता है और आपका ट्विन फ्लेम भी कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली माइंड के लेवल पर ही जानता है या फिर नहीं जानता। वह यह सोचेंगे कि वो आप उनसे दूर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप उनको स्पेस दीजिए, उनको सोचने और समझने के लिए वक्त दीजिए, क्योंकि क्या होगा कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, उनके पीछे नहीं भागेंगे तो वो आपके लिए सोचेंगे, डेफिनेटली सोचेंगे। अगर आपके साथ इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मत सोचिए, लेकिन आप जनरली सोचिए कि आपके साथ किसी की रोज़ बात होती है और एक दिन उनसे बात नहीं होती तो आपके दिमाग में उसका थॉट आएगा कि हाँ मैंने रोज़ इनसे बात होती थी, आज नहीं हुई, तो वो क्या कर रहा है। तो आप भी यही करें। ऐसे चैनलिंग मैसेज या फिर टैरो रीडिंग उसके पास जाकर करवाए, 1 साल निकाल लिया, 2 साल निकाल लिया, 3 साल निकाल लिया, बस इनफ हो गया। अब रुक जाइए। आपको नहीं समझ में आता तो उस वक्त तक देखिए और फिर रुक जाइए। अगर देखते जाएंगे कंटिन्यूसली तो आप अपने लाइफ को कब फोकस करेंगे? आपके माइंड में इल्यूजन सा हो जाएगा। आप चीज़ों को आप समझेंगे कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, अब मैंने सरेंडर कर दिया इस जर्नी को, अब यूनिवर्स या फिर गॉड मुझे अपना डीएम देगा, तो नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी भी उन पर नज़र रखे हुए हो। वो क्या कर रहा है, चलो टैरो रीडिंग से देख लेते हैं। वह क्या कर रहा है, चलो डीएम की एनर्जी आ गई, हम देख लेते हैं। वह क्या कर रहा है, हम देखें चैनलिंग मैसेज में। वो क्या कर रहा है, हम पोर्टल देखें। क्या करना है आपको, ऐसे मत करो, बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन सच बोल रही हूँ। आप अपने आप पर फोकस करें, अपने लेवल पर सोचें, अपनी वैल्यू को समझें, अपने लिए जीना सीखें। आपका डीएम आता है तो ठीक, नहीं आता है तो वह खुश रहे। उनको आपके पास आना होगा तो यूनिवर्स खुद आपके पास लेकर आ जाएगा, सही वक्त पर आएगा। लेट गो कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा इससे कि लेट गो करने से उनको सोचने और समझने की वक्त मिलेगा और वो आपकी वैल्यू समझेंगे। वो आपकी जो एब्सेंट है, आप उनसे आपकी जो एब्सेंट है तो कहीं ना कहीं वो फील करेंगे। फील करने से उनको आपकी वैल्यू, आपने उनकी हेल्प की होगी या फिर उनको किसी न किसी तरह से हेल्प की होगी या फिर उनके लिए प्रेयर की होगी, तो वो सारी चीज़ें वर्क करेगी। लेकिन कब करेगी, आप उनके पीछे भागते नहीं रहोगे तब। इक्वल गिव एंड टेक करें, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ना कोई किसी से आगे है, ना कोई किसी से पीछे है। आप ट्विन फ्लेम हो तो डीएम और डीएफ की एनर्जी, दोनों की एनर्जी आप में ही है। क्या होता है कि बस होता यह है कि आपकी एनर्जी डीएफ में ज़्यादा हो जाती है और उनकी डीएम के फॉर्म में, ठीक है। तो आपका ट्विन फ्लेम आपको इग्नोर कर रहा है तो उसके माइंड में यह बात है कि आप कहीं ना नहीं जाओगे, आप उनके पास ज़रूर आओगे। तो आप उनको जाने दीजिए, आप अपने आप पर फोकस करें, अपनी वैल्यू को समझें, अपने काम पे लग जाइए। आपको अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उस पर वर्क करें, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर वर्क करें, या फिर कोई चीज़ आपको ऐसी जो ड्रीम है, छोटे छोटे आपकी जो ख्वाहिशें हैं उसे पूरा करें। तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करेंगी तो आपका डीएम ऑटोमेटिकली आपसे दिमाग से निकल जाएगा और आपके पास आएगा।
लेकिन आपके माइंड से भी वह बात निकलनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखें ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।